बेटियों की माँ राधिका ने क्या फैसला लिया था जिससे परेशान थी। राधिका सुनो, कल सुबह आयुष के साथ रचना और अखिलेश घर पर आएंगे। राधिका के पति अजय ने फोन टेबल पर रखते हुए कहा। गिलास में पानी भरती राधिका ने आश्चर्य से पूछा, क्या कहा आपने? रचना और जीजाजी घर आ रहे हैं? हाँ, अभी उन्हीं का फ़ोन था, अजय ने कहा। इतना सुनते ही राधिका हाथ से पानी भरा गिलास छूट गया। क्या? लेकिन इतने सालों बाद कैसे याद आ गई उनको हमारी? राधिका ने मन ही मन में सोचा, और यह खबर सुनते ही उसे उनसे जुड़ी पुरानी कड़वी यादें भी ताज़ा हो गई। उसको कैसे ताना सुनाए जाते थे। राधिका की दूसरी बेटी होने पर नंदोई जी ने उसे पूर्व जन्मों के खराब कर्म बताए थे, और ननद ने तो उसकी माँ की परछाई को ही बूढ़ा बता कर दिया। हाय तौबा, पूरे अस्पताल में मचा दिया। उसके अतीत के पन्नों में ननद और नंदोई से जुड़ी वाकई याद करके लिए सिर्फ ताने ही थे। उसे उनकी सभी बातें आज तक याद थी। कैसे मायके वाले के सामने में उन्होंने कहा था, अब ये तो अपने अपने कर्म हैं, जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनके वंश आगे बढ़ते हैं। खैर, अब तो साले साहब की जिम्मेदारी और बढ़ गई। चलिए कोई बात नहीं, हमारे दोनों बेटे आपकी बेटियां के लिए भाई होने का फ़र्ज निभाएंगे। मेरी बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ गई, उस पर से ज़माना इतना ख़राब है। सास भी बेटी दामाद का ही साथ देती थी, उन्होंने कभी भी उसकी बेटियों को दादी के हिस्से का प्यार नहीं दिया। अजय के कहने पर राधिका हमेशा चुप ही रही। अजय हमेशा उसे एक ही बात कहता, राधिका कुछ बातों का जवाब समय दे देता है, ज़्यादा बेहतर होता है। अजय और राधिका पारिवारिक झगड़े और तनाव से बचने के लिए पूना रहने आ गए थे, ताकि वे अपनी बेटियों को एक खुशहाल माहौल दे सके। लेकिन उस दिन के बाद से राधिका ने अपने नंदोई से सिर्फ बात करने की फॉर्मेलिटी ही निभाई। इतने सालों में ना ससुराल में कोई फंक्शन हुआ, न ननद के घर जाकर कभी मिलना होता। आखिरी बार बाबूजी की 13वीं पर मिलना हुआ था। राधिका क्या सोचने लगी हो? अजय ने कहा। अजय की बात सुनकर राधिका अपनी यादों से बाहर आई। कुछ नहीं, बस पुरानी बातें याद आ गई। समय कितनी जल्दी बदल गया, पता नहीं वे लोग बदले कि नहीं। ओह राधिका, अब समय बदल गया है तो निश्चित ही उनकी सोच भी बदली होगी। पुराने जख्म कुदरने पर सिर्फ दर्द ही होगा। समझती हो, बेहतर होगा कि हम उन्हें भूल ही जाएं। पता नहीं, अब तो यह मिलने के बाद ही पता चलेगा कि कितना बदलाव आया है। लेकिन जहाँ तक उनसे जुड़ा मेरा अनुभव है, कहता है कि कुछ कभी नहीं बदलते। वैसे आ क्यों रहे हैं? राधिका ने पूछा। मैनेजमेंट कॉलेज में आयुष का एडमिशन कराना है, अजय ने बताया। किस कॉलेज में? राधिका ने फिर सवाल किया। उसी कॉलेज में जहाँ अपनी श्रद्धा लेक्चर है। क्या सुनकर राधिका चौंक पड़ी। आयुष अभी पढ़ाई ही कर रहा है, लेकिन वह तो श्रद्धा से 2 साल बड़ा है। हाँ, हाई स्कूल और 12वीं में कई बार फेल हुआ है, इसी वजह से वह पीछे रह गया। अजय ने यह बात अपनी बेटियां श्रद्धा और आर्या को भी बताई। दोनों बहुत खुश हुई। दोनों बेटी शांत, संस्कारी और बहुत ही समझदार थी। दोनों बहनों में सिर्फ 1 साल का ही अंतर था। एक बेटी लेक्चर थी और दूसरी बेटी वकालत कर रही थी। अगले दिन रविवार था। अजय अपनी कार लेकर एयरपोर्ट पहुंचकर कार को श्रद्धा की ड्राइविंग कर रही थी। दोनों अब बाप बेटी बहुत ही खुश दिख रहे थे। अजय के चेहरे पर बेटियों के लिए चिंता, कोई सिकन या अफसोस न देखकर अखिलेश और रचना आश्चर्य हो गई। बेटियां ने पूरी जिम्मेदारी उठा रखी थी। घर बाहर अंदर सब कुछ व्यवस्थित था। घर के काम के लिए राधिका ने